साथियों, खबरों के सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश आसीजा और मेरे साथ है भविष्य में आने वाली जैन साध्वी नेहा जी, जो आज के नाम से नेहा है, कल क्या नाम होगा ये साधु संतों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे बीच में नेहा जी, जो आप जैन साधु बनने जा रही हैं, क्या कुछ मन में आया कि आप इस परंपरा में जा रही हैं? गुंडी जी के प्रवचन सुन के मेरे मन में आया कि मैं जैन साध्वी बनूं। गुंडी जी के प्रवचन इतने प्रभावशाली है कि हर कोई भी उनको सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, और जो हल्लुकर्मी जीव होगा तो उन्हें ये समझ आएंगे। और शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो मुझे ये दीक्षा आ रही है। जो आपकी मैं बात करूं, भविष्य की साध्वी भी हैं, साधु संतों का एक मान सम्मान और एक न्यारी परंपरा भी है। एक युवा अवस्था में ही इस तरीके क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मतलब उम्र जो राम का नाम लेने की भी उम्र बनाई गई है, तो उसके अंदर कैसा मानते हैं? देखो, उम्र तो यूँ वैसे तो यूँ बोलते हैं, बचपन में खेलना कूदना चाहिए, जवानी में पढ़ाई करनी चाहिए, बुढ़ापे में धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। बुढ़ापे में धर्म ध्यान करने से क्या फ़ायदा, उसमें तो होता ही नहीं है। धर्म ध्यान करना है तो जवानी में ही करो, धर्म ध्यान तो उसी उम्र में होगा। अपने कर्मों को काटना है तो जवानी में चाहिए। क्या पता उम्र कितनी की है। तो साध्वी जी आप हैं, किन साध्वी जी के प्रभाव में आने से आपने ये धारण कर? मेरी गुणी वरिष्ठ श्री धैर्य प्रभा जी महाराज साहब, उनको वैसे प्रवचन प्रभाविका भी बोलते हैं। उनका प्रवचन इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा कि उनका गुणगान करना शब्द ही नहीं है मेरे पास, उनके प्रवचन के गुणगान करना। यह कब आपके मतलब उनका प्रभाव कब पड़ा कि आपने सोचा कि साधु जी हैं? 2019 के चातुर्मास में, 2019 में गुंडी जी महाराज साहब का चातुर्मास हमारे गांव खैरा कला में हुआ था। तभी से क्लास लगती थी तो मैं उनमें जाती थी। तभी से मेरा मन किया कि मुझे भी महाराज साहब की तरह रहने है, मुझे भी लोच वगैरह करवानी है। तो सोचा हाँ, मैं भी साध्वी बनूंगी, बस तभी से। तो जैन धर्म के अंदर एक जो साधु संतों का है ना प्रभाव होते हैं, तो जैन संतों की एक न्यारी परंपरा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जैन संतों की परंपरा तो बहुत अच्छी है, अलग है सबसे, हर धर्म में से सबसे अलग है। वो अहिंसा के बिल्कुल अपोजिट है। वो मतलब अहिंसा नहीं करते किसी भी जीव की, नहीं हिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, हर जीव की अहिंसा करते हैं। हर जीव को दया प्रधान धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। इसीलिए मैंने ये धर्म चुना। मैं वैसे अजैन हूँ, जैन नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं जैन धर्म में दीक्षा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दुनिया का ये जिन शासन सबसे अच्छा धर्म लगता है। मुझे जिन शासन बहुत अच्छा लगता है। तो 2019 में आप कौन सी कक्षा में थे? अब जो आज लगभग 6 वर्ष के बाद में? मैं 8वीं कक्षा में थी उस समय। अभी मैंने +2 कर ली। तो क्या उसी वक्त जब सोचा था तो उसी वक्त आप शिष्य नहीं बनना चाह रहे थे? नहीं, उसी वक्त बनना चाह रही थी, पर लेकिन घर वालों ने मुझे बोला कि आप बहुत छोटे हो, अभी रहने दो। अभी उस समय मैं 14-15 साल की थी। हाँ। तो आज कितनी उम्र है आपकी? आज मैं 18 साल की। 18। क्योंकि एक बालिग होता है तो उसका तो जो आप इस धर्म में जा रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देंगे? आपकी कब की दीक्षा है? मेरी दीक्षा 5 जनवरी बड़ी साधनी में है, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में है। और जो आज का ये कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम केसर छटाई की रस्म थी और मेहंदी थी, संगीत भी था। तो ये जो एक वैवाहिक परंपरा के माध्यम से बताते हैं कि साधुओं को दीक्षा दी जाती, तो आज किस तरीके का, कोई परिवार के लोग भी आए थे? आज परिवार के लोग तो नहीं आए थे, पर लेकिन पूरा समाज ही मेरा परिवार है। अभी मैं साध्वी बननी हूँ तो सभी श्रावक श्राविका मेरा परिवार है जी। तो और क्या कुछ संदेश देंगे आम जनमानस को? मैं तो यही कहूँगी कि भगवान महावीर स्वामी जी थे, वो इतने रिद्धिशाली थे, मतलब उनके पास इतनी संपदा थी, पर फिर भी उन्होंने सबको छोड़ दिया। जब समोशरण लगता है तब भी भगवान 4 उंगल सिंहासन से ऊपर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो उनका समोशरण इतना भव्य होता है, पर लेकिन वो सब कुछ दिखाते हैं कि देखो इतना सब कुछ होने के पास मेरे पास भी, फिर भी मैं इससे ऊपर उठ रहा हूँ। मतलब ये सुख संपत्ति में कुछ नहीं है, सब कुछ मोक्ष में जाना ही है। तो मैं कहना चाहूँगी सबसे कि कभी ना कभी तो आपको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, भले आप जैन हो अजैन हो कुछ भी हो, आपको कभी ना कभी तो दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो मैं आज ले रही हूँ, क्या पता मैंने पिछले जन्मों में ली है ना ली है, ये पता नहीं जी। तो साथियों, जो देखा, एक और बताएंगे, परिवार के अंदर कौन कौन है आपके? मेरे परिवार के अंदर एक मेरी मम्मी पापा दादा दादी और मेरी बहनें हैं। हम 7 बहनें हैं। 7 बहनें
जी। तो भाई कोई आपका? हाँ, छोटा भाई है मुझसे, बहुत छोटा है। तो साथियों देखा कि साध्वी जी द्वारा आने वाले समय में नेहा जी आपका कोई नाम उसके बाद में होगा या पहले भी रख सकते हैं? नहीं, महर्षा बनने के बाद जिस दिन दीक्षा होगी, उस दिन जिस दिन पाठ पढ़ाएंगे उसी दिन मेरा नाम रखा जाएगा। और नाम होगा? हाँ जी अंकल। क्योंकि जो सामाजिक नाम के बाद में एक जो साध्वी जीवन का नाम होगा वो एक अलग होगा। इन परंपरा को जैन साध्वी है, तो आने वाले समय में आपने देखा कि किस तरीके से जैन साधु अपनी इस परंपरा को भी चलाए हुए और एक अलग जो, क्योंकि ना तो साथ इनके साथ कपड़ा रहता है तो खुद एक यहीं तक निपट जाते हैं, खाने की व्यवस्था भी वहीं रास्ते आगे जहाँ गए वहीं होती है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में नेहा जी भी साध्वी बनने जा रहे, तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को भी शेयर करें और कमेंट भी डालते रहे। फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश।